दोस्तों मैं इस समय पहुंच चुका हूं अपने तेलियरगंज में। यह तेलियरगंज की जो चित्रकारी देख रहे हैं दोस्तों, जो चित्र उभेरा जा रहा है हमारे कलाकार भाइयों के द्वारा, उन कलाकार भाइयों की चित्रकारी दोस्तों जो आप दीवार पे देख रहे हैं, उस चित्रकारी का नजारा हम दिखाएंगे और उन चित्रकार भाइयों की मेहनत और यह जो चित्र आपको दिखाई पड़ रहा है हमारे सामने दिखने में, जरा आप कमेंट करिए। और मैं बताऊंगा दोस्तों कि उस चित्रकारी को बनाने के लिए हमारे चित्रकार भाई कितनी मेहनत और किस शिद्दत के साथ इस चित्र को उभर रहे हैं। दोस्तों आप सामने देखेंगे तो ये हमारे कृष्ण का बाल रूप है जो अभी तैयार हो रहा है। बाल रूप है कृष्ण जी का। दोस्तों ये हमारे भैया हैं, भैया जो कृष्ण का रूप दे रहे हैं, कृष्ण की बाल अवस्था का रूप दे रहे हैं। हम भैया से कुछ बातें करते हैं। तो भैया जी, ये जो चित्र आप बना रहे हैं कृष्ण जी का, तो कितने दिन में आप इसको कंप्लीट कर लेंगे पूरा? मैं इसे लगभग 2 दिन में पूरा कंप्लीट 2 दिन में पूरा कर लेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है आकाश राजपूत। आकाश राजपूत जी। भैया जी का नाम आकाश राजपूत है। तो भैया जी जो आपने ये चित्र बनाया है, इस चित्र को बनाने में आपकी किस तरह की मेहनत है? मेरा ये चित्र कल से तैयार हुआ आज तक। मेरा आज जैसे मैं अपना फाइनल हर दूंगा चित्र पूरा। हाँ अच्छा, मतलब आपका कहना है कि कल से हाँ। और आज फाइनल कर देंगे। जी आज। तो भैया जी आपको यह चित्र बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है? क्या आपने कहीं से सीखा है क्या? मैं कोर्स है कोर्स यस जी, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट का कोर्स है। बैचलर ऑफ फाइन आर्ट यस कोर्स है। यस आपने कोर्स कंप्लीट किया है इस चित्र को बनाने का? कोर्स तो हुआ था अभी कोर्स। अच्छा, मतलब चल रहा है कोर्स आपका? जी। ठीक है दोस्तों, ये हमारे भैया जी हैं जो फाइन आर्ट नाम का कोर्स कर रहे हैं और उस कोर्स में यह सारी चीजें सिखाई जाती है। दोस्तों भैया जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपने बहुत हमारा सहयोग किया। थैंक यू सर। तो देखिए ये भैया जी के हाथ में चित्र है, इसी को जो कंप्लीट करेंगे 2 दिन के समय में कह रहे हैं कंप्लीट कर देंगे। तो भैया जी चलते हैं थोड़ा आगे। थैंक यू सर। तो दोस्तों ये हमारे भैया जी है, थोड़ा सा बोलने में इनको प्रॉब्लम है लेकिन इन्होंने बाखूबी से और दिल से सच बोला है। तो दोस्तों आप चित्र देख रहे हैं, हमारे भाई हैं हमारे, इतनी बाखूबी अपने प्रयागराज के जो 2025 आगामी महाकुंभ है उसकी तैयारियों में जो दीवारें बनी हैं दोस्तों, उन दीवारों पर कुछ चित्र उभरने का प्रयास कर रहे हैं और उसकी सुंदरता बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों हम आपको थोड़ा सा आगे ले चलेंगे और आगे आपको इस तरह की बहुत सारी कलाकारी या चित्रकारी दिखाएंगे जो दोस्तों हमारे धर्म से यानी कि हिंदू धर्म से रिलेट भी करती है। और इन चित्र के माध्यम से ये छोटे छोटे जो कलाकार हैं अपने चित्र के माध्यम से लोगों को एक अच्छा संदेश और सनातन धर्म के लिए कुछ खास संदेश देने का प्रभाव या छोड़ेंगे दोस्तों इस दीवार पे। दोस्तों देखिए इस साइड में हमारे अभी दोस्तों कला तो समझ में नहीं आ रही मुझे, लेकिन कुछ अच्छा ही बन रहा है और आगे मैं ले चलता हूँ आपको। दोस्तों जो हमारे कलाकार भाई हैं उनकी मेहनत तो आपको दिख ही रही होगी, लेकिन उनकी मेहनत किस तरह से रंग लाएगी और किस तरह से मेहनत को हमारे भाई देखिए भैया जी कृष्ण को बांसुरी वादक, बांसुरी में जो कृष्ण जी बांसुरी बजा रहे हैं, इधर ये चित्र लगा हुआ है। तो इसी तरह का चित्र दीवार पे उभरने का प्रयास भैया जी कर रहे हैं। हमारे कृष्ण भगवान, हमारे आराध्य कृष्ण जी बांसुरी बजाते हुए बैठे हुए हैं, विश्राम अवस्था में है। तो भैया जी ये क्या चीज है जो बनाया जा रहा है? बालू है, व्हाइट सीमेंट है। बालू और व्हाइट सीमेंट। हाँ। ये बालू कौन सा भी है जो मकान बनता है वही बालू? हाँ वही बालू। तो दोस्तों ये जो चित्र उभेर जा रहा है मार्बल ड्रेस्ड और जो घर में बालू है दोस्तों, उस बालू का बहुत महीन वाली जो बालू होती है उसी का इस्तेमाल करके इस तरह का मटेरियल जो है वो तैयार किया जा रहा है, जिससे इन सारे चित्रों को जो आप दीवार पे देख रहे हैं, देखिए कितना सुंदर पेड़ दिख रहा है दोस्तों। इन सारे चित्रों को बनाने का हमारे आर्टिस्ट कलाकार भाई लोग जो वेल एजुकेटेड कलाकार हैं वो इन चित्रों को उभेरने का, देखिए कृष्ण जी का एक दूसरी जो चित्र बनाया है, दूसरा चित्र जिसमें कृष्ण जी के बगल में एक मोर है और कृष्ण जी बांसुरी बजाते हुए अपने एकदम मगन है दोस्तों, मगन कहेंगे, मगन है दोस्तों। आगे थोड़ा बढ़ते हैं भैया जी, देखिए एक पेड़ बना रहे हैं, पेड़ है दोस्तों ट्री, जिसपे एक छोटा सा अगर ध्यान से देखेंगे तो बंदर भी है।
दोस्तों बंदर उसे भी उभेरा जा रहा है। और दोस्तों इस तरह से इन दीवार पे इस दीवार की सुंदरता को बढ़ाते हुए अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ तो दोस्तों देखिए यहाँ पे हमारे कृष्ण जी जो है अपने सखा के साथ गैया गैया भी साथ में है, गाय के ऊपर विराजमान है, ऐसा कुछ लग रहा है दोस्तों। और इनके कृष्ण जी के जो आसपास में उनके सखा है, सखा कहेंगे क्योंकि दोस्तों कृष्ण की लीलाएं उनके सखाओं के साथ ही होती हैं। और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे दोस्तों एक अद्भुत सी कला मिलेगी। ये कृष्ण जी हैं, उनके साथ गैया है और राधा जी हैं जो मटके के साथ में चित्र बनाया गया है। कितना दोस्तों अच्छा लग रहा है। इस चित्र को और अच्छा करने का प्रयास किया जाएगा धीरे धीरे। दोस्तों देखिए यहाँ पे कृष्ण जी जो है अपनी श्वान मुद्रा में है, ध्यान मग्न है, कुछ सोचने का प्रयास करें। दोस्तों मैं आपको ये जो चित्र दिखा रहा हूँ, मैं ये नहीं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि कृष्ण जी को कौन नहीं जानता दोस्तों, क्योंकि हमारे आराध्य हैं। लेकिन दोस्तों जो बनाने वाले हमारे कलाकार भाई हैं उनकी कला को मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ और आपको 2025 महाकुंभ आगमन का निमंत्रण भी दे रहा हूँ दोस्तों। क्योंकि यह रास्ता तेलियरगंज से जो ट्रैफिक चौराहा है दोस्तों, उस ट्रैफिक चौराहे से एक बाएं साइड में रास्ता कटा हुआ है जो शिवकुटी की तरफ आता है। नारायणी आश्रम की यह दीवार है जिसे अपनी चित्रकारी के माध्यम से कुछ चित्रकार भाई, तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे हमारे कृष्ण जी जो है वो गैया के साथ किस तरह से मुग्ध है। दोस्तों सनातन धर्म सिखाता है इंसान हो चाहे जानवर हो, सभी से दिल से सद्भावना से प्रेम करना चाहिए। ये चीज हमारे आनंद भगवान ने भी हम लोगों को सिखाया है। दोस्तों इस चित्र को उसमें का यही मतलब है कि हमारे आज की जो पीढ़ी है वो कुछ जाने या इस जरिए से उन तक यह संदेश पहुंचे हमारा सनातन धर्म किस तरह से था। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कृष्ण जी के नीचे बैठ कर दो गैया के साथ एकदम मुस्कुरा रहे हैं, खेल रहे हैं। तो यह चित्र जो है हमारे कलाकार जो बना रहे हैं उनकी भी एक अजब की लीला है दोस्तों। उन्होंने कितनी मेहनत की होगी जो सीख कर इस दीवार पे चित्रकारी कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे गैया है, गाय दोस्तों हमारे लिए माँ के समान होती है, गाय को हम लोग माँ ही मानते हैं दोस्तों। इस तरह से गाय का चित्र हमारे कृष्ण जी को गाय से बहुत ही प्रेम था। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कृष्ण भगवान गाय के साथ में हैं, इनके साथ दो ग्वाले हैं, जहाँ कृष्ण हो वहाँ ग्वाले न हो ऐसा हो ही नहीं सकता दोस्तों। और धीरे से आगे बढ़ते हुए जब आएंगे दोस्तों यहाँ पे एक बर्ड दिखेगा यानी कि वृक्ष दिखेगा जिसके नीचे कृष्ण जी विश्राम अवस्था में है, यानी कि वो आराम कर रहे हैं। और हमारे कार भाइयों ने किस तरह से उनके चित्र को उभेरा है और ये गैया बैठकर कृष्ण जी की तरफ कि शायद हमारी भी बात हो जाए कृष्ण जी से। और दोस्तों हम आगे पहुंच रहे हैं तो यहाँ पे इस तरह से भगवान कृष्ण और माँ राधा उनकी सखियों के साथ कई तरह के चित्र उभेरे गए हैं। दोस्तों ये सारी तैयारियां हमारे महाकुंभ 2025 को नजर रखते हुए लोगों को अपने सनातन धर्म से जोड़ने का प्रयास यह जा रहा है दोस्तों। दीवार पर इस तरह के चित्र यहीं से अपना ब्लॉग खत्म करते हैं। 2025 महाकुंभ के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।